नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं आकाश प्रत्युष। कांग्रेस पार्टी ने बिहार में वॉर रूम बना दिया है, जिसका महत्व आने वाले चुनाव में दिखेगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए अगर मुझे चुनाव लड़ना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक QR कोड दिया जाएगा आवेदक को और अपना आवेदन आप ऑनलाइन स्वतः ही भर सकते हैं और इसकी सारी जिम्मेदारी कुमार गौरव को दी गई है। सर, कौन है कुमार गौरव की इतनी बड़ी जिम्मेदारी चुनाव की उनको मिली? देखिए, आपने बहुत सही सवाल पूछा है कि वॉर रूम बहुत ही क्रूशल, बहुत ही अहम रोल प्ले करेगा इस पूरे बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस ने जो QR कोड जारी किया, उस QR कोड को ही स्कैन करके आवेदन करना है और वो आवेदन कहाँ जाएंगे? वो आवेदन इसी वॉर रूम में जाएंगे। और इस वॉर रूम के चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? इस वॉर रूम के चेयरमैन बनाए गए हैं कुमार गौरव। अब कुमार गौरव को लेकर हर कोई ये जानना चाहता है कि कुमार गौरव कौन है, तो हम आपको बताते हैं कि कुमार गौरव कौन है। देखिए, कुमार गौरव औरंगाबाद के रहने वाले हैं, लेकिन अब वे झारखंडी हो चुके हैं। मतलब कि वे पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह के बेटे हैं, झारखंड यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं और अभी झारखंड युवा आयोग जो है उसके अध्यक्ष हैं। उन्हें झारखंड में कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला हुआ है। झारखंड का जो युवा खेलकूद मंत्रालय है उसकी ओर से उन्हें झारखंड युवा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है और उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी प्राप्त है। अब उस कुमार गौरव को बनाया गया है बिहार में वॉर रूम का चेयरमैन। तो अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा, सर, युवा चेहरे को वॉर रूम जैसे अहम जिम्मेदारी कैसे दी गई है? ये सवाल भी बहुत लोगों के दिमाग में उठ रहा है कि ठीक है, कुमार गौरव पहले तो बिहार की राजनीति में सक्रिय नहीं है। देखिए, उनके भाई हैं जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह, वे बेरमो से विधायक हैं और उनके पिताजी जो हैं राजेंद्र सिंह, वे बेरमो से 4 बार विधायक रहे। बिहार के औरंगाबाद के रहने वाले हैं ये लोग, राजपूत जाति से आते हैं और औरंगाबाद के रहने वाले हैं। बाद में बेरमो में गए राजेंद्र सिंह और वहाँ उन्होंने मजदूरों की लड़ाई लड़ी। इंटक है उसके राष्ट्रीय महासचिव रहे, जो कोयला मजदूरों का यूनियन है इंटक। अब देखिए, उनकी जो भाभी हैं यानी अनूप सिंह की पत्नी, उनको इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने धनबाद लोकसभा सीट से टिकट दिया था। हालांकि वे जीत नहीं पाई, लेकिन उन्होंने वहाँ से चुनाव लड़ा पूरे दमखम के साथ। तो यह जो पूरा परिवार है, यह कोई आज से नहीं, कह लें कि 2 जनरेशन तो हो ही गया, 2 जनरेशन से जुड़ा हुआ है कांग्रेस के साथ। पहले राजेंद्र सिंह के बाद उनके जो बेटे हैं अनूप सिंह, जयमंगल सिंह, उनकी जो पत्नी हैं मतलब कुमार गौरव की जो भाभी हैं वो लड़ी वहाँ से धनबाद से। और अब ये भी जो हैं कुमार गौरव, ये झारखंड युवा आयोग के अध्यक्ष बने हैं, जिन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है। अब इन्हें यह जिम्मेवारी दी गई है। वे खुद भी, कुमार गौरव खुद भी झारखंड यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुका है। कुमार गौरव मूलतः कहाँ के हैं? औरंगाबाद के रहने वाले हैं, बिहार के औरंगाबाद के रहने वाले हैं। लेकिन मतलब जैसे होता है ना कि प्रवासी बिहारी हो गए, मतलब औरंगाबाद के रहने वाले हैं लेकिन अब तो झारखंडी हो चुके हैं। पूरा उनका परिवार, राजेंद्र सिंह जो उनके पिता थे, वे बेरमो की, उन्होंने झारखंड की राजनीति की, वहाँ से विधायक रहे, मंत्री रहे। राष्ट्रीय मजदूर संघ और जो राष्ट्रीय कुलेरी मजदूर संघ और इंटक जो कांग्रेस का मजदूरों का यूनियन है, वो इंटक का राष्ट्रीय महासचिव होना बहुत बड़ी बात है। अब कुमार गौरव को यह जो भूमिका दी गई है, इस पर बात करते हैं हम लोग। हर कोई ये जानना चाहता है कि ठीक है, राजेंद्र सिंह के बेटे हैं, जयमंगल सिंह के भाई हैं, क्यों उनको चुना गया? तो इसलिए चुना गया क्योंकि बिहार के किसी व्यक्ति को जो बिहार की राजनीति में सक्रिय है, जो टिकट का दावेदार है, जिसके परिवार में टिकट के दावेदार हैं, अगर उसको यह वॉर रूम की भूमिका दी जाती तो कई तरह के आरोप लगते हैं
कि फाला जो ये तो खुद टिकट के दावेदार हैं, इनके भाई टिकट के दावेदार हैं, इनके पिता टिकट के दावेदार हैं, इनके संबंधी टिकट के दावेदार हैं, ये इसको फेवर कर रहे हैं, इसके खिलाफ जा रहे हैं, कई तरह के आरोप लगते। अगर किसी दूसरे राज्य से किसी को ला करके बनाया जाता तो कहा जाता कि अरे भाई देखिए, तो राहुल गांधी और कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे को तो बिहारियों पर भरोसा ही नहीं है, ये देखिए वॉर रूम की जिम्मेदारी कर्नाटक से ला के दे रहे हैं, वॉर रूम की जिम्मेदारी दिल्ली और महाराष्ट्र के व्यक्ति को दे रहे हैं। तो एक तीर से कई निशाने राहुल गांधी ने साध लिए हैं कि कुमार गौरव बिहार के हैं भी और बिहार के नहीं भी हैं। बिहार के हैं भी, बिहार के नहीं भी हैं इसलिए क्योंकि बिहार के औरंगाबाद के रहने वाले हैं, लेकिन बिहार की राजनीति में सक्रिय नहीं है, बिहार की राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, झारखंड की राजनीति करते हैं। उनके भाई, उनके पिता वहाँ, उनके भाई अभी वहाँ से विधायक, जो पिछला चुनाव हुआ उसमें विधायक हैं, और वहाँ उनके पिता मंत्री रहे, 4 बार विधायक रहे, बेरमो से बड़े मजदूर नेता रहे। तो मतलब कि उनका कोई लेना देना बिहार की राजनीति से सीधे सीधे नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वे बिहार की राजनीति से अनभिज्ञ हैं, मतलब बिहार की राजनीति की जानकारी नहीं है उनको। बिहार की, क्योंकि झारखंड के जो लोग होते हैं, झारखंड बिहार का ही तो हिस्सा था, तो झारखंड के, बिहार के लोगों को झारखंड की राजनीति की उतनी जानकारी नहीं होती है। मैं खुद धनबाद का रहने वाला हूँ, तो मुझे पता है कि जब आप धनबाद में होते हैं तो आपको ऐसा नहीं लगता है, बोकारो में होते हैं तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि आप झारखंड में, आपको लगता है कि आप बिहार में हैं, बिहार ही है वो। तो जो झारखंड की राजनीति करते हैं उनको यह पता है कि वहाँ बिहार की खबरों पर कितनी नज़र रखी जाती है। मतलब जो झारखंड की राजनीति कर रहा है उसको बिहार की हर बात पता होगी, भले ही बिहार के लोगों को झारखंड के मुख्यमंत्री के अलावा किसी का नाम पता ना हो कि कौन मंत्री क्या है, वहाँ के लोगों को एक एक बात पता होती है जो बिहार से जुड़ी हुई है, जुड़े। हाँ, तो इसीलिए कुमार गौरव को हर एक बात पता है और कोई लेना देना भी नहीं है। तो इसीलिए उनका चयन किया गया है कि वे सब कुछ जानते भी हैं बिहार के बारे में। उनका परिवार 2 पीढ़ियों से कांग्रेसी है, कांग्रेस पार्टी से जुड़ा है, निष्ठावान है। राजेंद्र सिंह चुनाव हारे भी हैं, इतने बड़े मजदूर नेता होने के बावजूद बेरमो से राजेंद्र सिंह जो उनके पिता थे, वे चुनाव हारे भी हैं और जीते भी हैं बड़े अंतर से, और मंत्री भी रहे हैं। लेकिन उन्होंने कभी कांग्रेस के प्रति हमेशा निष्ठा दिखाई। तो अभी देखिए कुमार गौरव को जो है जिम्मेवारी दी गई है, इसका फ़ायदा यह होगा कि कोई यह आरोप नहीं लगाएगा कि हाँ कुमार गौरव सीधे सीधे कहीं न कहीं किसी न किसी तरह से राजनीति, बिहार की राजनीति में उनका कोई अपना इंटरेस्ट है, व्यक्तिगत हित है, ऐसा कोई आरोप नहीं लगाएगा। और हालांकि आरोप तो फिर भी लग सकते हैं कि राजपूत जाति से, कोई बोलेगा कि राजपूत जाति से आते हैं तो राजपूत के लोगों को तरजीह दे रहे हैं। कई तरह के आरोप राजनीति में जब आप आते हैं तो आप पर लग ही सकते हैं। लेकिन यह, चूंकि वे सीधे सीधे, उनका परिवार अब बिहार की राजनीति में सक्रिय नहीं है, झारखंड की राजनीति में सक्रिय है, इसलिए उनको यह भूमिका दी गई है। अब देखिए बात करते हैं तो कुमार गौरव पढ़े लिखे हैं, टेक्निकली साउंड हैं, टेक्नोलॉजी की समझ है, और मतलब कि यूथ को कनेक्ट करना जानते हैं। यूथ, झारखंड यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए उन्हें जिम्मेवारी दी गई है। अब ये वॉर रूम देखिए आकाश जी, सिर्फ प्रत्याशियों की स्क्रीनिंग का काम नहीं करेगा। जो आवेदन जाएंगे QR कोड के ज़रिए, सिर्फ उनको छांटने का काम नहीं करेगा। अभी से लेकर चुनाव तक, बिहार विधानसभा चुनाव तक बड़ी भूमिका निभाएगा वॉर रूम। वॉर रूम में सिर्फ कुमार गौरव चेयरमैन हैं, उसके अध्यक्ष हैं, लेकिन हेड हैं, लेकिन सिर्फ वही नहीं होंगे, एक बड़ी फौज होगी उनके साथ जो काम करेगी, टीम होगी पूरी, वो टीम काम करेगी। अब सवाल यह उठता है कि कौन कौन लोग होंगे, तो ये नाम अभी आने बाकी हैं। अभी तो जो कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हैं KC वेणुगोपाल, उन्होंने कुमार गौरव को चेयरमैन बना दिया है। लेकिन मज़े की बात यह है कि हमें जो खबर मिली है, जो एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने बताया कल रात, कि ऐसा नहीं है कि कुमार गौरव जो हैं वो चेयरमैन बनने के बाद काम शुरू करेंगे। लेटर निकला है 2 दिन पहले, और कुमार गौरव 2 महीना पहले से काम कर रहे थे।
हाँ, बिना लेटर निकले कांग्रेस पार्टी ने उन्हें कहा कि आप वॉर रूम का काम आपको देखना है, आप काम शुरू कीजिए। और मजे की बात यह है कि उन्होंने काम शुरू कर दिया और 2 महीने बाद लेटर निकला है। पिछले 2 महीने से वो वॉर रूम का काम देख रहे हैं और सर्वे की चीज़ों पर, डेटा पर, कलेक्शन पर, क्या सारी चीज़ों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने कमर कस ली है और इसमें वॉर रूम की बड़ी भूमिका होगी। और इस वॉर रूम के चेयरमैन जो हैं कुमार गौरव की भी बड़ी भूमिका होगी। वे आधे झारखंडी, आधे बिहारी हैं। तो आप सुन रहे थे वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा को। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।